कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक साधारण सी झोपड़ी में श्यामलाल अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। श्यामलाल की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। कमजोरी और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़कर रख दिया था, लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी थी। गुड़िया जानती थी कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ काम करूंगी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे हाथ का स्वाद तो अमीर है। मैं दाल चावल की रेडी लगाऊंगी। श्यामलाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की जिद और आत्मविश्वास के आगे वह हार गया। गुड़िया ने अपनी छोटी सी रेडी लगाई। उसके हाथ की दाल में कुछ खास बात थी, सरल, सादा, लेकिन दिल से बनी हुई। उसके हाथ का खाना हर किसी को पसंद आया। धीरे धीरे उसकी रेडी मशहूर हो गई। हर दिन लोग उसकी दाल चावल खाने आने लगे। कई लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते और कहते, तुम्हारी मेहनत और स्वाद में दिल छुपा है, गुड़िया। गुड़िया मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि ये मेहनत उसके पिता की सेहत और उनके बेहतर जीवन के लिए है। एक दिन शहर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा अर्जुन उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे तेज भूख लगी थी, लेकिन आसपास कुछ खास खाने को नहीं दिखा। तभी उसकी नजर गुड़िया की रेडी पर पड़ी। वह रुका और बिना ज्यादा सोचे उसने कहा, एक प्लेट दाल चावल देना। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए गर्मागर्म दाल चावल परोसा। अर्जुन ने पहला निवाला लिया और उसका स्वाद उसकी आत्मा तक उतर गया। सादगी भरी दाल और नरम चावल ने उसके मन को छू लिया। क्या बात है! इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कब का नहीं खाया, अर्जुन ने कहा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज गुड़िया की रेडी पर आने लगा। कभी खाने के बहाने, तो कभी बस यूं ही बात करने के लिए। गुड़िया की सादगी, उसकी मेहनत और आत्मसम्मान ने अर्जुन का दिल जीत लिया। उसे एहसास हो गया कि उसके लिए सच्ची खुशी बड़े बड़े होटलों में नहीं, बल्कि इस साधारण सी रेडी पर मिलने वाली सच्चाई में है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। बातें हुईं, मुस्कानें बंटी, और एक दिन अर्जुन ने दिल की बात कह ही दी, गुड़िया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? गुड़िया चौंकी, लेकिन उसके दिल में भी कुछ था जो अब शब्दों में उतर आया था। अर्जुन और गुड़िया के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अर्जुन ने जब अपने घर पर अपनी पसंद के बारे में बताया, तो घर में जैसे तूफान आ गया। उसकी माँ सावित्री देवी एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से थी। उन्होंने अर्जुन की बात सुनकर गुस्से में कहा, एक दाल चावल की रेडी लगाने वाली लड़की, क्या यही मिली थी तुम्हें? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अर्जुन ने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, गुड़िया का दिल बहुत साफ है। उसकी सादगी, उसकी मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। वह हमारे घर को खुशियों से भर देगी। लेकिन सावित्री देवी ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी कि एक रेडी लगाने वाली लड़की हमारे खानदान की बहू बने। जब अर्जुन के पिता विक्रांत सिंह को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गहरी सांस ली और सावित्री देवी से कहा, सावित्री, क्या तुमने कभी सोचा है कि अमीरी का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं होता? असली अमीरी इंसान के दिल में होती है। सावित्री देवी ने चिढ़ते हुए कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या जवाब दूंगी मैं समाज को? विक्रांत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोगों की सोच का क्या? जब एक औरत अपनी मेहनत से इज्जत कमाती है, तो उसे अपनाना ही असली इंसानियत है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे बेटे को एक सच्चे दिल वाली जीवन साथी मिले?
सावित्री देवी थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन फिर भी संशय में थी। कुछ दिन बाद विक्रांत सिंह ने सावित्री देवी से कहा, एक बार गुड़िया से मिल लो, शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। सावित्री देवी ने भारी मन से हामी भर दी। अर्जुन ने गुड़िया को अपने घर बुलाया। गुड़िया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी भी। जब उसकी मुलाकात सावित्री देवी से हुई, तो उन्होंने सीधा सवाल किया, तुम क्या दे सकती हो हमारे बेटे को, जो हम पहले से नहीं दे पा रहे? गुड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अर्जुन को सच्चा प्यार दे सकती हूँ, उसकी खुशियों का ख्याल रख सकती हूँ, और एक ऐसा घर दे सकती हूँ जहाँ सिर्फ दिलों की अमीरी मायने रखती है। सावित्री देवी ने गहरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विक्रांत सिंह ने धीरे से सावित्री देवी से कहा, एक बार सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही लड़की हमारे घर को सच्चे प्यार से भर सकती है? कुछ पलों की खामोशी के बाद सावित्री देवी ने अपनी सोच की दीवारें तोड़ी और कहा, अगर मेरे बेटे को खुशी इसी में है, तो मुझे मंजूर है। अर्जुन और गुड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और जल्द ही उनकी शादी का आयोजन हुआ। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, पहली रसोई। सावित्री देवी ने गुड़िया से कहा, कल तुम्हारी पहली रसोई है। सुबह साधु बाबा हमारे घर आएंगे, उनके लिए अच्छा खाना बनाना। गुड़िया ने सिर झुकाकर हामी भर ली। अगले दिन साधु आए। गुड़िया ने पूरे दिल से दाल चावल और खीर बनाई और साधुओं को पत्तल में परोस दी। जब सावित्री देवी ने साधुओं को साधारण खाना खाते देखा, तो नाराज हो गईं। उन्होंने सोचा, हमारे घर की बहू ने साधुओं को दाल चावल खिला दिए। हमें चांदी की थाली में शानदार व्यंजन देने चाहिए थे। उन्होंने तुरंत साधुओं से माफी मांगी और कहा, माफ कीजिए, हमारी बहू गरीब परिवार से है, शायद उसे पता नहीं कि आपको क्या परोसा जाता है। लेकिन साधुओं ने मुस्कुराकर कहा, जो हमें आज परोसा गया, वो सबसे अमूल्य था। इस भोजन में सच्चाई, मेहनत और प्रेम का स्वाद था। चांदी की थाली से ज्यादा कीमती है वो सादगी, जो आपके बहू ने दी है। सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन सावित्री देवी ने गुड़िया को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल में होती है। धन दौलत दिखावे का साधन है, लेकिन प्रेम और सादगी ही असली धन है। गुड़िया की आंखें भी भर आईं। उस दिन से गुड़िया सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि उस परिवार की आत्मा बन गई। कहानी से सीख, सच्ची अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और मेहनत में होती है। जीवन में दिखावे से ज्यादा जरूरी है सादगी और ईमानदारी। प्रेम और सम्मान ही रिश्तों की असली नींव होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।